शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, क्या करा रही हूँ, लेसन नंबर 2 का रिवीजन। और 2 का रिवीजन में हम लेसन भी देखते चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो व्याकरण से आया हुआ है वो भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कागज की नाव। कौन सी नाव, किसकी नाव, कागज की नाव। ठीक है, और कागज की नाव कब बनाई जाती है, जब बारिश आती है। उस टाइम छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कागज की नाव बना के पानी में तैरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक लड़की है, विद्या नाम की एक लड़की है, और अपनी माँ से बोलती है कि माँ मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि सुबह मुझे क्या करना है, खेलने जाना है। ठीक है, कल रविवार था और उसके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो मिलके खेलने वाले थे। माँ बोल रही है कि कल तो रविवार है, तुम क्यों जल्दी जगना चाहोगी। तो नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और हम लोग खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद माँ ने कहा ठीक है खेल लेना, परंतु अभी तो सो जाओ। माँ ने कहा ठीक है खेल लेना, परंतु अभी सो जाओ। ठीक है, विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा। कहाँ देखा, बाहर देखा, और बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ठीक है, विद्या दौड़कर आंगन में आ गई और तभी नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश शुरू हो गई। अभी बादल लगे हुए थे जब सो के जगी, तो उसके बाद क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। विद्या को अच्छा लगा, वो भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। किसको पकड़ने लगी, बूंदों को पकड़ने लगी। बूंदें तो पकड़ी नहीं गई, पर वह भीगने लगी। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। विद्या अंदर चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। फिर माँ से कहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी, बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई, यानी उसके दोस्त आने वाले थे और वो ये सोच रही थी कि मतलब मैं बाहर खेलूंगी, लेकिन बारिश हो गई और बारिश की वजह से वो नहीं खेल सकती। माँ ने कहा, चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। विद्या उछलकर बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी सिखाओ ना। माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा, मैं भी नीचे आती हूँ। इतने में रमन और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। था न यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने क्या कहा, माँ एक सुंदर सी नाव बनाई और उसको भी दी, उसके दोस्तों को भी दी, और जो पड़ोस में बच्चे रहते थे उसके फ्रेंड विद्या के, उनको भी दिए। ठीक है, और सारे बच्चे मिलके क्या किए, कागज की नाव पानी में तैराने लगे। तो वहाँ पे क्या होने लगा, रंग बिरंगे जो कागज के नाव थे वो तैरने लगे पानी में। ठीक है, अब प्रश्न हम देखेंगे कि काले काले बादलों से हमें क्या संकेत मिलता है। काले काले बादलों से क्या संकेत मिलता है कि अब बारिश होने वाली है। क्या संकेत मिलता है कि अब बारिश होने वाली है। हम बादलों को देख के समझ जाते हैं कि अब बारिश शुरू होगी। ओके, बारिश में भीगने से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हम भीग सकते हैं और बीमार हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड है, विद्या पानी की बूंदों को क्यों नहीं पकड़ पाई। पानी की बूंदों को कैसे पकड़ पाएगी, क्योंकि वो तो धारा में गिरती है नीचे, वो नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, विद्या तथा उसके मित्रों को नाव का खेल क्यों पसंद आया, क्योंकि ये खेल बहुत नया था और उन लोगों को बहुत मज़ा आया था। नेक्स्ट है, विद्या ने शनिवार की रात को माँ से सुबह जल्दी उठाने को कहा। सही और गलत वाक्य पे टिक लगाना है। ठीक है, तो विद्या ने शनिवार की रात को माँ से सुबह जल्दी उठाने को कहा था, यस कहा था। विद्या अपनी माँ का कहना मानती थी, जी बिल्कुल मानती थी। बारिश का नया खेल केवल विद्या ने ही खेला, नहीं गलत है। पहला और दूसरा सही है और तीसरा आंसर गलत है। ठीक है, लिख कर बताइए, विद्या के स्कूल में छुट्टी क्यों थी, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। ठीक है, विद्या का नया खेल क्या था, विद्या का नया खेल था कागज की नाव। ओके, अब एक दिया हुआ, आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिनों के नामों को उचित क्रम में लिखिए। दिनों के नामों को उचित क्रम में लिखिए। तो पहले कौन सा दिन आता है, पहले मंडे आता है। ओके, हम अपने वीक यानी हम अपने सप्ताह की शुरुआत किस चीज़ से करते हैं, मंडे से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
संडे, सैटरडे और संडे को हम क्या बोलते हैं, वीकेंड भी बोलते हैं, यानी सप्ताह का आखिरी दिन। सैटरडे संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं, यानी सप्ताह का आखिरी दिन। ठीक है, तो यहाँ रहेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कौन सा खेल हम अकेले या मित्रों के साथ खेल सकते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाइए। कौन सा हम खेल खुद खेल सकते हैं, कागज की नाव चलाना हम अकेले भी खेल सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। लूडो अकेले हम नहीं खेल सकते हैं। क्रिकेट भी हम अकेले नहीं खेल सकते हैं। फुटबॉल हम अकेले नहीं खेल सकते हैं। वीडियो गेम हम खेल सकते हैं। देखिए, फुटबॉल, लूडो और क्रिकेट हम अकेले भी बैठ के ऐसे खेल सकते हैं, मगर क्रिकेट भी नहीं खेल सकते तो बिल्कुल भी। फुटबॉल हम पैर से मार के हम खेल सकते हैं, मगर वो खेलने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो ही ये सारे गेम अच्छे लगते हैं। यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा, वर्षा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो हमें पीने के लिए या कोई भी काम करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हम पी नहीं सकते, हम खाना नहीं बना सकते, हम साफ सफाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ पानी से ही ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, और वर्षा से हमें क्या क्या लाभ है। वर्षा से फसलों की सिंचाई होती है, वर्षा से हम पीने का पानी भी प्रयोग करते हैं और उसे हम प्यूर करते हैं और पीते हैं। एंड सारे काम, जितने भी काम होते हैं, हम साफ सफाई से लेके खेती वगैरह तक हम क्या करते हैं, हम पानी से ही करते हैं। ठीक है, तो पानी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सारे काम के लिए हम पानी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए गए वर्णों में मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। ठीक है, तो बल दिया हुआ है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और ए की मात्रा। नेक्स्ट भाग दिया है, भाग आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ओ की मात्रा से लिखना है। ठीक है, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा भी है। फिर प्लूरल है, और प्लूरल के बाद है नाव की सैर। तीन तीन नाम शब्द छाट कर लिखना है। ठीक है, नाम शब्द यानी संज्ञा, संज्ञा यानी किसी भी चीज का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम पार्ट 4 ले लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम देखेंगे, पार्ट 4 है गर्मी की छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां यानी समर हॉलीडेज। ठीक है, समर हॉलीडेज। और ये हम देखेंगे, चित्र देखकर बताइए खेतों में रहने वाले ये पशु क्या खाते हैं। ये गाय है तो घास खाती है, ये हेन है और उसके बच्चे हैं तो दाना खाते हैं, अनाज के दाने खाते हैं। हॉर्स है, चने खाता है। शिप है, वो भी घास खाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे गर्मी की छुट्टियां। लेसन एक बार पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हुए और व्याकरण का जो भी इसमें दिया है सब हम एक बार और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिवर्ष उषा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास उनके गांव जाती थी। कहाँ जाती थी, गांव जाती थी। कौन, उषा। ठीक है, इस बार भी उसके पिताजी उसे दादाजी के गांव ले गए। कहाँ लेके गए, दादाजी के गांव पे लेके गए। दादाजी के घर पर बहुत सारे प्यारे जानवर थे। गांव में क्या रहता है, गांव में खेती रहती है, गांव में खेत भी रहते हैं और गांव में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। ठीक है, तो उषा के गांव में भी क्या थे, बहुत प्यारे प्यारे जानवर थे। एंड दादाजी के घर पर छुट्टियां बिताना उषा को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम एक ही काम करके बोर हो जाते हैं। यानी जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते समय जब हम शहर में पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ हमारा वही रूटीन रहता है, उठना, खाना, पढ़ना। फिर तो थोड़ा चेंजेस आ जाता है जब समर हॉलीडे रहता है, और उस टाइम हमको फ्रेशनेस भी महसूस होती है, क्योंकि हम डेली रूटीन से थोड़ा हम अलग हट के काम करते हैं। हम जब गांव जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल जाने का या फिर समय से उठने का या फिर सोने का ये सब नहीं रहता है, हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उषा को क्या करना रहता था, उषा जब अपने दादाजी के गांव जाती थी तो वो बहुत खुश रहती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। ओके,
दादाजी के यहाँ जाने के लिए उषा बड़ी उतावली रहती थी, यानी बहुत उसको जल्दबाजी रहती थी, बहुत खुशी रहती थी कि मुझे दादाजी के गांव जाना है। दादाजी और उषा सुबह जल्दी उठते थे, दोनों को बहुत से काम करने होते थे। दादाजी गाय का दूध दूहते थे तो उषा गाय को चारा देती। उषा को मुर्गियाँ अच्छी लगती थी, वह गोपाल भैया के साथ अंडे इकट्ठा करती थी। अपने एक उसके गोपाल भैया थे, उसके साथ वो मुर्गियों का अंडा इकट्ठा करती थी, गायों को चारा देती थी, फिर वह मुर्गियों को दाना पानी देने में उनकी मदद करती थी। उषा को ये सारे काम करना अच्छा लगता था। जब तक दादाजी नाश्ता बनाते, उषा मेज पर प्लेटें लगाती। जब तक दादाजी उसके नाश्ता बनाते, ये छोटी बच्ची थी, वो क्या करती, तब तक प्लेट लगा देती थी। फिर दोनों मिलकर मज़े से नाश्ता करते। नाश्ते में दादाजी रोज़ पराठा और खेत से आई हरी सब्जी बनाते थे। उनके यहाँ खेत में सब्जियाँ बोई जाती थी और वो सब्जी लेके आते थे, फिर वही सुबह के नाश्ते में बनाया जाता था। उनका कहना था कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है, यानी खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। दादाजी खेतों की तरफ चले जाते और उषा खेलती रहती। रात को दादाजी उषा को कहानियाँ सुनाते थे। पूरा दिन कैसे मज़े मज़े में निकल जाता पता ही न चलता। उषा को बहुत अच्छा लगता था और ये पूरे दिन का यही रूटीन रहता था, हर रोज़ का रूटीन रहता था। और इस लड़की है, छोटी सी बच्ची जो है उषा, उसको पूरा दिन उसका कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। एक दिन दादाजी को बुखार आ गया। उषा ने गोपाल भैया से कहकर दादाजी के लिए दवाई मंगाई। फिर उसने दादाजी को नाश्ता कराया और पानी के साथ दवाई दी। दवाई खाकर जब दादाजी काम के लिए निकलने लगे तो उषा बोली, दादाजी आप काम की चिंता बिल्कुल ना करें, आज सारे काम मैं करूँगी। वो इतनी छोटी सी बच्ची है और अपने दादाजी का कितना हेल्प कर रही है। वो बोल रही कि नहीं, आज आप रेस्ट करिए, मैं सारे काम कर लूँगी। दादाजी को चिंता हुई कि उनकी छोटी सी बिटिया सारे काम कैसे कर पाएगी। उषा ने फिर समझाते हुए दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, जब मेरी तबीयत खराब होती है तब आप मेरी देखभाल करते हैं, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप केवल आराम कीजिए और औषधि समय पर लीजिए। उसने बाहर जाकर जानवरों की देखभाल करने में गोपाल भैया की मदद भी की। उषा की सेवा से दादाजी कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। जब पिताजी उषा को लेने के लिए आए तब दादाजी ने उसकी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि वो बहुत हेल्पिंग नेचर थी, बहुत सबका केयर करती थी और सबका ध्यान रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 30 पे है। उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? उषा को कौन सा काम करना पसंद था? उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे और दादाजी के साथ मिलके वो सारे काम करती थी। उषा को कौन सा काम करना पसंद था? पशुओं को चारा देना उसे बहुत पसंद था। उषा की उम्र क्या होगी? उषा की उम्र 5-6 साल की होगी, क्योंकि देखने में यहाँ पे छोटी बच्ची दिख रही है, बहुत होगी तो 5-6 साल तक की होगी। ठीक है, क्या उषा को अपने दादाजी से लगाव था? हाँ, उषा को अपने दादाजी से बहुत लगाव था। ठीक है, नेक्स्ट है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। उषा मुर्गियों को क्या देती थी? दाना देती थी। बुखार आने पर उषा ने दादाजी को दवाई दी। दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि उसने उनकी देखभाल की थी। ठीक है, लिखकर बताइए मैं, दादाजी के घर पर कौन से जानवर थे? कौन से जानवर थे? मुर्गी थी और गाय थी। ठीक है, गाय और मुर्गी थी। गाय की देखभाल दादाजी व उषा कैसे करते थे? उषा क्या करती थी? गायों को चारा देती थी और दादाजी उसका दूध निकालते थे। दादाजी नाश्ते में रोज हरी सब्जी क्यों बनाते थे? क्योंकि वो ये बोलते थे कि हरी सब्जियों में बहुत ताकत होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नीति की बात। अपने बड़ों की सेवा करना क्या अच्छी बात होती है? हाँ, अच्छी बात होती है। हमें क्या करनी चाहिए? अपने से जो बड़े हैं, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यदि घर में किसी की तबीयत खराब हो तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? जैसे उषा ने किया, हम उनका देखभाल करेंगे, समय पे दवाई देंगे, सही समय पे नाश्ता देंगे और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं हम करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है, नीचे दिए पशुओं को उनकी आवाज़ से मिलाइए। पशुओं को किससे मिलाना है? आवाज़ से। चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची बोलती है। कोयल कुहू कुहू, कुत्ता भौं भौं, बकरी में में, मेढक टटर, गाय बाँ बाँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ठीक है, तो ये करना है हमें, पशुओं की आवाज़ मिलानी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 32। ठीक है, तो पेज नंबर 32 पे है, लिंग है। ठीक है, 32 पे है, लिंग बदलना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है नाना, तो नाना का हम चेंज करेंगे ना, नम्या की मात्रा नाना, तो हो जाएगा हमारा नानी, नाना का नानी। दूसरा दिया हुआ है धोबिन, धाम्यों की मात्रा, ब में छोटी की मात्रा, ना जो कपड़े धोते हैं, धोबिन यानी जो कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन। ठीक है, एंड वॉशरवुमेन, धोबिन धोबिन यानी वॉशरवुमेन। धोबिन का हो जाएगा धोबी, धाम्यों की मात्रा, ब में बड़े की मात्रा, धोबी। तीसरा दिया हुआ है भाई, भा ई, तो भाई का हो जाएगा बहन। फोर्थ है माता, माता का हो जाएगा पिता, माता पिता। ठीक है, फिफ्थ वन है राजा, राजा का हो जाएगा रानी। सिक्स वन है नानी, ना न में बड़ी की मात्रा, नानी का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा नाना। सेवेंथ वन है धोबी, ध में ओ की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा, धोबी तो जाएगा धोबिन। धोबिन, धमेव की मात्रा, ब में छोटी की मात्रा, ना धोबिन। एट्थ वन है बहन, बहन का हो जाएगा भाई, के बहन का भ में आ की मात्रा, बड़ी भाई। नाइन्थ वन है पिता, पिता हो जाएगा प में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, माँ, त में आ की मात्रा माता। ठीक है, टेंथ है रानी, र में आ की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, रानी का हो जाएगा राजा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे नाना है, नानी है, और नानी देखिए अगर पूछेगा कि लिंग बदलिए तो नाना लिखेंगे। जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ धोबिन का धोबी, भाई का बहन। ठीक है, माता पिता, राजा रानी, नानी नाना, धोबी धोबिन, बहन भाई, पिता माता, रानी राजा। यानी अगर रानी दिया है और पूछ रहा है कि लिंग बदलिए तो राजा होगा, राजा दे के पूछ रहा है कि लिंग बदलिए तो क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे एक अनेक शब्द, एक अनेक यानी वचन। ओके, वचन यानी संख्या बताना, ऐसे शब्द जो संख्या बताएं, ऐसे शब्द जो संख्या बताएं। में पहला है मुर्गा, तो मुर्गा का यहाँ मुर्गिया दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मुर्गी होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी मुर्गियाँ। अब यहाँ पे ये सिंगल है और यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल। ओके,
दूसरा है सब्जी, स आधा ब ज में बड़ी की मात्रा सब्जी, हो जाएगा हमारा सब्जियाँ। सब्जी का हो जाएगा सब्जियाँ। तीसरा दिया हुआ है छुट्टी, छुट्टी का हो जाएगा छुट्टियाँ। छुट्टियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ। फोर्थ वन है लड़की, ल र क में बड़ी की मात्रा लड़की, लड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ। फिफ्थ वन है मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा फिश, मछली यानी फिश, तो म छ ल में छोटी की मात्रा, यहाँ पे चंद्र बिंदु मछलियाँ। ठीक है, मछली मछलियाँ। यहाँ पे जब प्लूरल होता है तो ल में यहाँ पे बड़ी ही रहता है, लेकिन जब हम प्लूरल में लिखेंगे तो यही मात्राएं हमारी छोटी किया जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई, लड़की में भी, छुट्टी में भी, सब्जी और मुर्गी सब में क्या है बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब प्लूरल में चेंज होगा तो यही मात्रा मछलियाँ नहीं होके मछलियाँ नहीं होके मछलियाँ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोटी, 6 वन है रोटी, टू बदलेंगे तो हो जाएगा रोटियाँ। क्या हो जाएगा? रोटियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कनेक्ट हो गया। मुर्गी मुर्गियाँ, सब्जी सब्जियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ, रोटी रोटियाँ। ठीक है, नाना नानी, धोबिन धोबी, भाई बहन, माता पिता, राजा रानी, नानी नाना, धोबी धोबिन, बहन भाई, पिता माता, रानी राजा। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया लेसन नंबर अब 4, मेरी प्यारी दादी माँ। ठीक है, तो मेरी प्यारी दादी माँ में ये अपोजिट्स है। ठीक है, तो हम अभी लिख लेते हैं अपोजिट्स यानी विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे विलोम लिख लेते हैं। पाठ 5 में विलोम शब्द है, पेज नंबर 36 है, यहाँ लिख देती हूँ पेज 36। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, यानी अपोजिट। ठीक है, ऐसे शब्द जो शब्दों का उल्टा अर्थ बताएं, शब्दों का उल्टा अर्थ बताएं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है रूठना, यानी गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो रूठना का होगा मनाना, अपोजिट हुआ मनाना। दूसरा दिया हुआ है जागना, जागना यानी सोना। ओके, तीसरा जागना का हो जाएगा सोना। जाना, तीसरा हो जाएगा जाना, हो जाएगा आना, जाना का हो जाएगा आना। अब चौथा है सुबह, सुबह का हो जाएगा शाम। पांचवा दिया हुआ है ऊपर, ऊपर, ऊपर का हो जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर का हो जाएगा नीचे। रूठना मनाना, जागना सोना, जाना आना, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ये हो गए विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नाम की जगह सही शब्द, यहाँ पे सर्वनाम है एंड हम अभी पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है,
पेज नंबर 42 का पर्यायवाची, ठीक है। पेज नंबर 42 पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द में पहला दिया हुआ है वृक्ष। वृक्ष चित्र दिया हुआ है वृक्ष का, पहला फूल दिया हुआ है, ठीक है। तो फूल का दो नाम हम लिखेंगे, फूल और पुष्प, ठीक है। पर्यायवाची चित्र दिया हुआ है फूल का और पहला दिया हुआ है पेड़ का, एक दूसरा दिया हुआ है पेड़ का। तो यहाँ पे एक फूल का मैं चित्र बना देती हूँ और नाम लिखना है, इसके दो नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पेड़, यहाँ पे पेड़ का चित्र मैं छोटा सा एक बना देती हूँ, ओके। तो ये इसका नाम लिखना है दो, ठीक है। पेड़ वृक्ष, पेड़ वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए थोड़े से रिवीजन। अब हम देखते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ जो लेसन नंबर 3, 4 और 5 में क्या था, ग्रामर पार्ट था, वही अभी मैं लिखवाई हूँ और वही हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स एंड लेसन भी पढ़ लेंगे। जरा मैं साक्षी में है लर्न पेज नंबर 25 टू कितना है 42, ठीक है। पेज नंबर 25 से 24 लर्न करना है, ठीक है। ये जो व्याकरण और प्रश्न उत्तर सारे पढ़ाए मैंने, वो सारी चीज़ें करना क्या है, पढ़ना है, ओके। तो हम देखते हैं अभी। लिंग में है पहला नाना नानी, ना में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, नाना नानी। धोबिन, ध में ओ की मात्रा, ब में छोटी की मात्रा, न धोबिन, धोबिन का हो जाएगा धोबी, ठीक है। भाई बहन, माता पिता, राजा रानी, नानी नाना, धोबी धोबिन, बहन भाई, पिता माता, रानी राजा। वचन में है मुर्गी मुर्गियाँ, सब्जी सब्जियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ, रोटी रोटियाँ। विलोम में है रूठना मनाना, जागना सोना, जाना आना, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ वृक्ष का दो बताना था, फूल और पुष्प, सॉरी ये फूल है, फूल और पुष्प, वृक्ष पेड़ और वृक्ष, ट्री है एंड फ्लावर है, ठीक है। और अब हम देखेंगे पेज नंबर 102 एक बार हम देख लेते हैं। सूरज दादा के साथ 3 मौसम रहते थे, सर्दी बरसात और गर्मी। तीनों में बहस हुई कि सबसे बलवान कौन है। गर्मी बोली मैं बलवान हूँ, बरसात ने कहा मैं बलवान हूँ, सर्दी बोली नहीं मैं हूँ सबसे बलवान। तीनों सूरज दादा के पास गए। सूरज दादा ने कहा ठीक है, जो उस आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान। तीनों मौसमों ने कोशिश की परंतु गर्मी ही आदमी का कोट उतरवाने में सफल रही। तीनों मौसम किस बात पर बहस कर रहे थे कि मैं सबसे बलवान हूँ। सूरज दादा ने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस आदमी का कोट उतरवाओगे, ठीक है, वही जो उस आदमी का कोट उतरवा देगा वही रहेगा सबसे बलवान। परीक्षा में सफल कौन हुआ, गर्मी हुई, क्योंकि इसके वजह से ही कोट उतर गया, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए। अक्षा बुरा, सर्दी गर्मी,
पास दूर, सोना जागना पूरा, कम बड़ा छोटा। ठीक है, तो हम ऐसे ही एक एक क्वेश्चन पेपर भी देखते चलेंगे। और आज का वर्क है पेज नंबर 25 से 42, हमने जितना पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है और रबुक पे प्रैक्टिस करते रहना है लिखने का। ओके, हैंड राइटिंग बुक्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी कंप्लीट करते रहना है। ओके, थैंक यू।